हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्लास 10th की सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 7 के वीडियो में हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला के बारे में। मिरर फार्मूला क्या है? देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और उससे जो है फॉर्म्ड इमेज की डिस्टेंस और उसके फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच कोई रिलेशन जो है बनाते हैं, कोई रिलेशन जो है स्थापित करते हैं, तो उस रिलेशन को ही हम मिरर फार्मूला कहते हैं। देखिए, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस स्मॉल v एंड फोकल लेंथ स्मॉल f इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम मिरर फार्मूला कहते हैं। अब देखते हैं इनके बीच रिलेशन क्या है। सिर्फ यह रिलेशन आपका आता है 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ के। तो देखिए इसमें रिलेशन क्या है तीनों में, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ के। देखिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल u से डिनोट करेंगे प्लस इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करेंगे और फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करेंगे। तो ये फार्मूला बनता है 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन f के। 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल टू होता है 1 अपॉन f के। तो इसी को हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। यहाँ पे 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, ये आपका मिरर फार्मूला कहलाता है, जहाँ u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस और f क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक, अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R एंड फोकल लेंथ स्मॉल f। तो यहाँ पे देखिए हम किसी मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसके फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R होता है वह आपके फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R इस फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। तो यहाँ से f इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R बाई 2, यानी आपका जो फोकल लेंथ होता है वह उस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ आपका फोकल लेंथ के इक्वल होता है, जहाँ स्मॉल f को हम फोकल लेंथ, कैपिटल R को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है? द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। किसी ऑब्जेक्ट के जो है इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट के जो है की साइज के रेशियो को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज का जो रेशियो होता है उसे मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और मैग्नीफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m आपका होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का जो रेशियो होता है आपका मैग्नीफिकेशन कहलाता है। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं hi हाइट ऑफ इमेज अपॉन ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू ये होता है -v अपॉन u के। तो मैग्नीफिकेशन नियम इक्वल टू लिखा जा सकता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी hi अपॉन ho इक्वल टू -v अपॉन u, जहाँ v आपकी इमेज की डिस्टेंस है पोल से और ये जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से। देखिए आपका मैग्नीफिकेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब होगा? जब ऑब्जेक्ट द्वारा फॉर्म्ड इमेज, जब किसी ऑब्जेक्ट द्वारा फॉर्म्ड इमेज वर्चुअल हो, क्या हो, वर्चुअल हो,
मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड लीनियर। जब इमेज कैसा हो, वर्चुअल और लीनियर होता है, तो उस समय उसका मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट का क्या होता है, मिरर का मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव लिया जाता है। उसका मैग्नीफिकेशन निगेटिव कर लिया जाएगा। किसी भी मिरर जो है मिरर का मैग्नीफिकेशन तब निगेटिव लिया जाएगा जब उसका इमेज जो फॉर्म्ड हो रहा है ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है उस मिरर से वह क्या हो, रियल हो। अगर इमेज रियल फॉर्म्ड होता है तो मैग्नीफिकेशन आपका निगेटिव लिया जाता है। अगर इमेज आपका वर्चुअल एंड लीनियर फॉर्म्ड होता है तो उसका मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। थैंक यू।